ज्वार क्या है? इसको इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं और ये एक मिलेट है जिसके अनगिनत फ़ायदे अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिन्हें पता है वो तो ज्वार को अपने खाने में शामिल करते हैं, जैसे ज्वार की रोटी, डोसा। साबुत ज्वार अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, और फाइबर रिच खाना खाने से हमारा पेट काफ़ी सही रहता है। गट में जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी पसंद करते हैं फाइबर को। और साथ में ज्वार खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी नहीं होती है, ना के बराबर रहती है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ज्वार अगर आप खा रहे हैं तो। ज्वार में भरपूर मात्रा में पाया जाता है फाइबर, और फाइबर युक्त खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, भूख नियंत्रित रहती है, वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, साथ में पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। साथ ही ज्वार में पाया जाता है मैग्नीशियम, जो कि एक प्रकार का मिनरल होता है, बहुत ज़रूरी होता है मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, बोन्स के लिए, साथ में हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी रखता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो वेजिटेरियंस के लिए ज्वार एक काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खाने में प्रोटीन की कमी से कभी कभी काफ़ी थका और बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के बाल से लेकर आँखें, मसल्स, स्किन, सेल्स, ये सभी प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, और प्रोटीन सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ कोशिकाओं के निर्माण में बहुत मदद करता है। साथ ही आधा कप ज्वार में, जो कि पका नहीं है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, काफ़ी तला भुना खाना होता है, तो खाना खाने के ना कुछ ही घंटों बाद वापस से बहुत तेज़ भूख लगती है, फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड, मार्केट का कुछ भी पैकेट फूड खाने का मन करता है। कि ज्वार खाने का ये भी फ़ायदा होता है कि इससे सीलियाक डिजीज़ होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सीलियाक डिजीज़ होती है ग्लूटेन की वजह से, और ज्वार होता है ग्लूटेन फ्री। मुँह में, मैदे में, इन सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा मैदा या फिर गेहूँ खाने से भी सीलियाक डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और सीलियाक डिजीज़ से क्या होता है ना, जैसे कि लूज मोशन बहुत आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रही है, वॉमिटिंग या नौजिया जैसी लगते रहता है, जी मतलाता है जिसे बोलते हैं, इन सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गेहूं या फिर मैदा खाने की वजह से। ज्वार की बहुत ही आसान रेसिपीज इंटरनेट में आराम से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे बहुत ही कुरकुरा डोसा, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। उसमें खूब सारा ऑयल लगा के इतना क्रिस्पी कर देते हैं कि उसके पौष्टिक तत्व सारे जल जाते हैं। कोशिश करें कि ज्वार की इडली या फिर हल्का मुलायम डोसा ही बनाएं, जो कि काफ़ी हेल्दी, पौष्टिक होता है। बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। ऑयल लगाना है तो घी लगाएं, या फिर घर का बना हुआ मक्खन लगा सकते हैं, या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल से इसको बना के रेडी करें। बहुत ज़्यादा तेल ना लगाएं क्योंकि कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही अगर साबुत ज्वार इस्तेमाल करें तो बहुत ज़रूरी है कि इसको रात भर भिगोने के लिए ज़रूर रखें। फर्मेंट करके बनाएं तो इडली, डोसा और भी ज़्यादा, यानी कि कई गुना बढ़ जाते हैं उसके पौष्टिक तत्व, क्योंकि वो फर्मेंट होने के बाद में हमारे गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट होता है, गैस की प्रॉब्लम ना के बराबर हो जाती है। और फर्मेंट करने से उसके अंदर बैक्टीरिया जो डेवलप होते हैं वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस वजह से फर्मेंटेड बैटर का डोसा बहुत ज़्यादा या फिर इडली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ज्वार एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसकी वजह से इसका जो जीआई इंडेक्स होता है ना, एक मॉडरेट होता है 62। ये ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इस वजह से आप ज्वार को कंज्यूम करते हैं, उसकी रोटी या फिर इडली, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना, एकदम से स्पाइक नहीं करता है। अगर आप कोई सब्जियों के साथ खाएं तो ब्लड शुगर लेवल पूरे दिन मेंटेन रहेगा। एकदम से एनर्जी ऐसे बढ़ गई और एकदम से क्रैश हो गई, ऐसा नहीं होता है। फिर लास्ट में बहुत ज़रूरी बात, आजकल कोई भी नहीं चाहता कि बीमार पड़े, लेकिन हम लोग अपना लाइफस्टाइल यानी कि खाने की गलत आदतों को बदलना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी का सामना ना करना पड़े, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ना आए, फैटी लीवर की प्रॉब्लम ना हो, आज से ही सभी को ही ज्वार को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में, क्योंकि अधिक खाने पर भी, अगर आप चाहे ज्वार खाएं, बाजरा, रागी, अधिक खाने पर वो भी नुकसान ही करता है, क्योंकि अनाज तो वो भी है। तो हेल्दी कार्ब्स हो चाहे अनहेल्दी कार्ब्स हो, अगर क्वांटिटी से ज़्यादा खाएंगे तब भी उससे डायबिटीज़, मोटापा, फैटी लीवर की दिक्कत होगी। तो सारी चीज़ आप मॉडरेशन में खाएं। मोटे अनाज की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, रिफाइंड नहीं होता है, उसमें भरपूर प्रचुर मात्रा में फाइबर की मात्रा होती है। यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो बाजरे के अनगिनत फ़ायदे देखना ना भूलें।